नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हैशटैग मिशन फॉर विजन में। तो आज जो इस वीडियो में संस्कृत को स्टार्ट किए हैं, तो ये जो है हमारा संस्कृत का पहला वीडियो होगा जिसमें कि आप लोग को जीरो से लेके अंत तक बताएंगे। तो ये जो है आप लोग को इस वीडियो में ही अंत तक नहीं बताएंगे, ये तो पहला वीडियो है जिसमें कि जीरो से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप लोग को पूरा बेसिक से बताएंगे, सिंपल अनुवाद करने सिखाएंगे, जैसे कि वह जाता है, वह खाता है, वर्तमान काल से रिलेटेड जो भी अनुवाद होगा आज वो बताएंगे। तो इसको हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग को एक एक चीज समझ में आ जाए। यदि आप लोग थोड़ा सा भी संस्कृत में अनुवाद करना नहीं जानते तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग इस वीडियो में बहुत अच्छा से सीख जाएंगे अनुवाद बनाने। तो ये जो है पहला वीडियो है जिसमें कि लट लगाकर वर्तमान काल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख कर रखे हैं आपके लिए ताकि आप लोग को समझा सकें अच्छा से और अच्छा से आप लोग समझ सकें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे काल। तो काल क्या होता है, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे काल के 3 वेद होते हैं, इसी प्रकार संस्कृत में भी काल के 3 वेद होते हैं। तो पहला है हमारा, जैसे कि काल का 3 वेद होता है, कौन कौन सा होता है आप लोग बताइए। पहला हो गया हमारा क्या, वर्तमान काल। ऑल ऑफ यू मतलब आप लोग जितना भी अभी देख रहे हैं वीडियो सभी कोई जानते होंगे ये सब। पहला है हमारा वर्तमान काल, फिर दूसरा है भूतकाल और फिर एक है भविष्यत काल। ये तीनों पर आधारित हम लोग अनुवाद बनाना सीखेंगे और भी अलग अलग तरीके से बहुत प्रकार का अनुवाद बनाना सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को वर्तमान काल पर आधारित अनुवाद बनाने सिखाएंगे। वर्तमान काल में क्या कहा जाता है, जैसे कि मान लीजिए वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, ये सब आ जाता है। भूतकाल में क्या हो गया, वह गया, वह चला गया, वह खा लिया, उसने खा लिया, मैं भागलपुर से कल ही आ चुका हूँ, ये सब क्या है, भूतकाल हो गया। फिर भविष्य काल में क्या हो जाएगा, मैं जाऊंगा, मैं कल भागलपुर जाऊंगा, आज वह पटना जाएगा, ये सब क्या है भविष्य काल में। तो ये सब टोटल अनुवाद बनाने सीखेंगे। तो आज जो है यहाँ पर वर्तमान काल सीखेंगे। तो वर्तमान काल में जो लकार होता है वो होता है लट लकार। तो इसमें आप लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं वहां पर। तो ये हमारा टेबल जिसमें आप लोग को लट लकार पढ़ना है। तो लट लकार आप लोग के लिए लिख चुका हूं और इससे पहले आप लोग को कर्तरी वाच्य सीख लेना चाहिए। कर्तरी वाच्य में क्या है, आप लोग को सिंपल जैसे सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ते हैं या फिर हिंदी में कर्ता कहते हैं, उसका संस्कृत में क्या शब्द होगा वो याद करना है। मतलब जैसे कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ते थे हुआ का इंग्लिश क्या होता था, ही होता है, उसी प्रकार संस्कृत में हुआ का ही होता है सह। तो ये आप लोग को याद रखना, कैसे पढ़ना है इसको पढ़ने के लिए बता देते हैं। इसको पढ़ना है सह, तौ, ते, तुवम, युवाम, यूयम एंड अहम, अवाम, वयम। तो ऐसे आप लोग को याद रखना है। तो स मतलब वह हो गया, वह, वे दोनों, वे लोग, तुम दोनों, तुम लोग एंड मैं, हम दोनों, हम लोग। ऐसे आप लोग को याद रखना है। स, तौ, ते, तुवम, युवम, युजम, अहम, अवाम, वयम, ऐसे याद रखना है। उसके बाद वह, वे दोनों, वे लोग, तुम दोनों, तुम लोग, मैं, हम लोग, हम दोनों, हम लोग। तो ये आप लोग को याद रखना है कि स मतलब क्या हो गया, वह हो गया, तौ मतलब वे दोनों, वे लोग मतलब ते, और तुवम मतलब तुम, युवम मतलब तुम दोनों, एंड युयम मतलब तुम लोग, और अहम मतलब मैं, अवम मतलब हम दोनों, एंड वयम मतलब हम लोग। ये आप लोग को टेबल बताए हैं। टेबल जो है इससे भी रिलेटेड है ये टेबल, इसलिए दोनों टेबल साथ में बनाए हैं। तो ये सब पता अभी चल जाएगा कि क्यों 2 टेबल बनाए हैं और क्या यूज है इस सब का। तो यहाँ से आप लोग सबसे पहले यह याद कर लेना है कि स मतलब वह होता है, त मतलब वे दोनों होता है। तो पहले आप लोग ये याद रखिए तभी अनुवाद बना पाइए। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू वह जाता है, ये बनाना आप लोगों को। तो वह का क्या होता है संस्कृत, ये याद रहेगा तब ना बनाइएगा पहले। तो वह का संस्कृत होता है स। उसके बाद आप लोग को जैसे जाना होता है, जाना क्या है, एक क्रिया है, तो क्रिया का भी संस्कृत आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो बहुत सारा टेबल बना के आप लोग को क्रिया का दे देंगे, आप लोग उसको याद रखिएगा ताकि अनुवाद बनाने में दिक्कत नहीं हो। जैसे कि जाना का होता है गच्छ, गच्छ हो गया सिर्फ जाना का संस्कृत। अब उसके बाद इसके साथ क्या लगेगा, इसके बाद इसके साथ स के साथ क्या लगेगा, ती लगेगा या त लगेगा, अंति लगेगा, वो आप लोग को लगाना है। तो ये आप लोग को बताएंगे कैसे कैसे इसको रिलेट करना है, किसके साथ क्या लगाना है। तो चलिए स्टार्टिंग कर देते हैं इसको। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में ती है, तो यहाँ भी प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, स है। तो मतलब स के साथ क्या लगाना हम लोग को, ती लगाना। जैसे कि मान लीजिए वह जाता है तो स लगेगा, स गच्छ, जाना का क्या हो गया गच्छ, एंड यहाँ पर ती लग जाएगा इसके साथ, स के साथ ती लगाना है। ये तीर बना देते हैं आप लोग को ताकि समझ में आ जाए।
स के साथ क्या लगाना है, ती लगाना है। उसी प्रकार यही रिलेट हो जाएगा कि तव के साथ त लगाना है, एंड तव के साथ त मतलब क्या हुआ कि वे दोनों जैसे हो गया, तो उसमें आप लोग गच के साथ मतलब क्रिया के साथ आप लोग त लगाएंगे, ना कि इसके साथ। जैसे कि मान लीजिए वे दोनों जाते हैं, तो वे दोनों को क्या हो गया, त हो गया। और जाना का क्या होता है संस्कृत, जाना का होता है संस्कृत, आप लोग को याद रखना होगा, ये होता है गच। अब देखिए यहाँ पर तव के साथ क्या लगेगा, त लगेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, त गच त। ये आप लोग अनुवाद के थ्रू अभी समझाएंगे अच्छा से। पहले आप लोग ये समझ लीजिए कैसे इसको याद रखना है, कैसे इसको रिलेट करना है दूसरे से। तो स के साथ ती लगाना है, तव के साथ त, एंड ते के साथ अंति लगाना है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए त्वम के साथ क्या लगाना है, सी लगाना है, युवम के साथ थ लगाना है, और युवम के साथ थ। मतलब क्या हो गया, मध्यम पुरुष वाला रिलेट कर देना है इससे, मध्यम पुरुष, ये मतलब इससे हो जाएगा मध्यम पुरुष वाले मध्यम पुरुष से। तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या है, यहाँ सी है, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन में क्या है, त्वम। तो ये त्वम के साथ सी लगाना है, युवम के साथ थ, एंड युयम के साथ क्या लगाना है, थो लगाना है, थो। उसी प्रकार ये है उत्तम पुरुष में कौन सा आ जाता है, ये उत्तम पुरुष में ये वाला तीर लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष संस्कृत में होता है, जबकि आप लोग हिंदी इंग्लिश में पढ़े होंगे। क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में पता है, याद करिए क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये पढ़े होंगे, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर प्रथम पुरुष एंड मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। बट वहां पर जो आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे सिर्फ दो ही वचन पढ़े होंगे, क्या होगा, सिंगुलर नंबर एंड प्लुरल नंबर। बस संस्कृत में क्या होता है, तीन वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ऐसे करके आप लोग को याद रखना है। तो ये आप लोग पता चल गया होगा कैसे कैसे रिलेट करना है। जैसे कि आमी किस में लगाना, अहम के साथ क्या लगाएंगे, आमी। जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं का क्या हो गया, अहम, जाना का होता है गच, और इसके साथ क्या लगाना है, आमी लगाना। देखिए रिलेट कर रहा है ना, ये रिलेट कर दिए। एरो के साथ आप लोग को इस पे ध्यान देना है, एरो कहाँ मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, अहम गच्छामि। उसी प्रकार हम दोनों हो गया, तो हम दोनों के क्या होता है संस्कृत, आवाम, और इसके साथ क्या लगाना है, आवा। और हम लोग का क्या होता है संस्कृत, वयम, और इसके साथ क्या लगाना है, आमा। तो क्या क्या कैसे लगाना है, रिलेट करना है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको थोड़ा हम लोग अनुवाद के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्रिया लिख लेते हैं। जैसे कि जाना का लिख दिया है कि गच्छ होता है, उसी प्रकार खाना का जो है वो होता है, खाना का होता है खाद। चलिए दूसरे पेज में आप लोग के पेन से लिख कर बताता हूँ ताकि अच्छा से दिखे। जैसे कि हो गया आप लोग को क्या, खेलना का बता देते हूँ। एक नंबर हो गया हमारा खेलना का संस्कृत होता है क्रीड। फिर ये हो गया अपना का खाना का संस्कृत होता है, ये आप लोग बोलिएगा तो पूरा टेबल बना के दे देंगे बहुत बड़ा, ताकि आप लोग याद कर सके। खाना का होता है खाद, और फिर खेलना का तो बता दिए, खाना का बता दिए। जाना का होता है गच, एंड हमारा 4 नंबर क्या बताएं। अब मान लीजिए दौड़ना है, तो दौड़ना कहा जाता है धाव, और एक और दे देते हैं, याद कीजिए कुछ और। खाना पीना, दौड़ना हो गया। फिर पढ़ना का हो जाता है हमारा क्या, पठ। इतना हो गया। तो इस पे भी पांचों पे संस्कृत पढ़ा अभी तुरंत अनुवाद बनाना सिखाते हैं हम आप लोग को। जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं अनुवाद एग्जाम्पल के थ्रू की, मैं जाता हूँ, इसको संस्कृत में बनाना है। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, मैं का क्या होता है संस्कृत, ये देखना है। यहाँ पर देखिए मैं का क्या बताया है, यहाँ है एक वचन उत्तम पुरुष में मैं का क्या बताया संस्कृत, अहम। तो यहाँ पर मैं की जगह क्या दे देना है, अहम। अब जाना का क्या होता है संस्कृत, अभी तुरंत बताया। जाना का क्या होता है, तो गच, तो गच लिख दिए। अब इसके साथ क्या लगाएंगे, जैसे कि मैं हो गया अहम, मैं का हो गया अहम, और इसके साथ क्या रिलेट कर रहा है, यहाँ पर देखिए एरो लगा है। उत्तम पुरुष एक वचन में क्या, आमी है, तो मतलब क्या लगा देना यहाँ पर, आमी। मतलब क्या हो जाएगा, ये गच्छामि।
तो मैं जाता हूँ का संस्कृत क्या हो जाएगा गच्छामि। उसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं, वह खाता है। तो वह का क्या होता है संस्कृत, यहाँ पर देखिए वह का क्या बताए स, तो यहाँ पर हो जाएगा स। और खाना का क्या संस्कृत बताया है, खाना का खाद, खाद हो गया। और फिर स के साथ क्या लगता है, देखिए यहाँ पर चाहे एक वचन प्रथम पुरुष है, एक वचन प्रथम पुरुष में क्या है ती है, तो इसके साथ ती लगाना है, मतलब स खाद ती, वह खाता है। जिसे अब लिखा देते हैं यहाँ पर 3 नंबर है, घोड़ा दौड़ता है। तो इसका संस्कृत क्या हो जाएगा, घोड़ा का क्या होता है संस्कृत आप लोग को पता है, नहीं है तो बता देते हैं कि घोड़ा का होता है अश्व। और दौड़ना को क्या बताया वितरण संस्कृत, धाव। अश्व क्या है एक वचन है, तो यहाँ पर एक वचन की जो है वो नहीं बताया कि एक वचन द्विवचन, यहाँ पर तो सिर्फ कर्ता के बारे में बताया, सतों के बारे में। तो अश्व भी क्या एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ती लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा अश्व धावती। तो आशा करता हूँ ये अनुवाद जो आप लोग को आसानी से सीखने में आ गया होगा, समझ में भी आ गया होगा कैसे बनाते हैं अनुवाद। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 4th नंबर एग्जांपल है कि हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ते, हम लोग का क्या होता है संस्कृत, देखिए यहाँ पर अभी तुरंत बताए टेबल में हम लोग का क्या संस्कृत है, व्यायाम है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या लिख देंगे, व्यायाम। और पढ़ना का संस्कृत क्या बताएं आप लोग को, पठ, तो पठ लगा दिए। अब देखिए व्यायाम हो गया, तो इसके साथ हम लोग को क्या लगाना है क्रिया में, तो ये देखिए रिलेट कर रहा है यहाँ आमा। तो ये आप लोग कैसे रिलेट करना है ये तो आप लोग समझ में आ गया होगा क्लियर। आशा करते हैं समझ में आ गया होंगे, इतना अच्छा से समझाए एरो के साथ। तो और ऐसे भी समझ सकते हैं उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या है, यहाँ आमा है तो उसके साथ आमा लगाना है। जैसे यहाँ पर पठ लगा दिए व्यायाम, तो आमा का मतलब क्या हो गया, पठामा। तो हम लोग पढ़ते हैं क्या हो जाएगा, हाँ व्यायाम पठामा। उसी प्रकार ये लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं आप लोग के लिए। तो ये हम लोग की बच्चे खेलते हैं। बच्चे खेलते हैं मतलब क्या, बहुत सारे बच्चे, मतलब क्या है बहुवचन है। बहुवचन में ये हम लोग वे लोग लिख सकते हैं। प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या लगा सकते हैं, अंति। बच्चे का संस्कृत लगा सकते हैं हम लोग बालक। और बालक का 3 रूप होता है, बालका बालको बालका, मतलब बहुवचन होगा तो बालका लगाना है। ये सब भी आप लोग को याद करने के लिए बताएंगे, बस आप लोग सिर्फ वीडियो में बने रहिए, कमेंट कीजिए कि आप लोग को चाहिए ऐसा वीडियो तो जरूर बनाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे के क्या हो गया बालका, और खेलना का क्या होता है क्रीड, ये आप लोग को अभी तुरंत बताया है। यहाँ दुर्गई का होगा, अर्सी का दीदी क्रीड हो गया। उसके बाद खेलना, खेलना का हो गया क्रीड। और बच्चे खेलते हैं मतलब बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम लोग लगाते हैं क्या, अंति। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बालका क्रीडंती। तो ये एग्जाम्पल थे, 5 एग्जाम्पल बता दिया आप लोग को अनुवाद बना के। और ये भी टेबल आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो बोलिएगा, आप लोग को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, कमेंट में बोल दीजिएगा। तो आशा करता हूँ ये आप लोग को अनुवाद बनाने मतलब सिंपल तरीके से अनुवाद बनाने सीख लिए होंगे, बेसिक अनुवाद, जो कि जैसे बताया आप लोग को ताती अंत में रहे तो कैसे बनाना है। तो यदि आप लोग को इससे भी हाई लेवल का बहुत सारा अनुवाद बनाने सिखाएंगे। और यदि आप लोग ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्तों को भी इसका पता चल सके और अधिक से अधिक आप लोग के साथ शेयर कर सके नॉलेज संस्कृत का खास करके। ये तो बहुत सिंपल अनुवाद है, इससे अच्छा बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो बहुत थोड़ा टफ अनुवाद आता है, इसलिए आप लोग को सबसे पहले शुरू से बता रहे हैं ताकि आप लोग एक एक अनुवाद बना के आ जाए एग्जाम में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि इस प्रकार के वीडियो जो भी बनाएंगे या फिर हमारे चैनल पर डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।